Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about chapter 4 reproductive health and the topic birth controlling methods. देखो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस का क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसका बैड इम्पैक्ट है, और पूरा डिटेल पढ़ भी चुके हैं इसको। इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का भी यह भी एक मेथड्स है, बर्थ कंट्रोलिंग मेथड, कि हम बर्थ रेट को ही क्या कर दें, रिड्यूस कर दें डिफरेंट मेथड के थ्रू, तो हम पॉपुलेशन को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ जो जनरल हेल्थ है वो भी हमारा बेटर होगा। तो सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स। सबसे पहले आते हैं कि बर्थ कंट्रोल है क्या। फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कम्स फॉरवर्ड टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। फैमिली प्लानिंग का मतलब वही होता है कि एक प्लान्ड मेक बाय द a couples at which stage and when and how many children will be in future। मतलब एक कपल्स के थ्रू ये डिसाइड करना, एक प्लान करना कि हमारे कितने चाइल्ड होंगे फ्यूचर में और कब होंगे, इसी को कहते हैं क्या, हम फैमिली प्लानिंग। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, बर्थ को कंट्रोल करना होगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स में द कंट्रसेप्शन का मतलब जो बर्थ को कंट्रोल करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रसेप्शन मेथड्स इज द मेन एम ऑफ द बर्थ कंट्रोल। प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन यानी कॉपुलेशन को रोकना और फर्टिलाइजेशन को रोकना, ओवम के फर्टिलाइजेशन को रोकना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कंट्रसेप्शन। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रसेप्शंस आर, कई तरह के कंट्रसेप्शंस हैं जिसमें कि नेचुरल मेथड है, ठीक है, बैरियर मेथड्स है, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, आईयूडी जिसको कहते हैं। ओरल कंट्रसेप्शन है, डिफरेंट टाइप्स के टेबलेट्स होते हैं, पिल्स होते हैं। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स होते हैं। एंड सर्जिकल मेथड्स होता है। इसमें जो सबसे जो लास्ट में है सर्जिकल मेथड, यह एक परमानेंट मेथड्स में आता है, परमानेंट कंट्रसेप्टिव मेथड्स में आता है। अदर जितने भी हैं ये टेम्प्रोरी कंट्रसेप्टिव मेथड्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नेचुरल मेथड्स, एक एक को हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक एक को, कि नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा एंट्राइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रसेप्शंस, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांटेशन, सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स का मतलब होता है कि जिसमें इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। यह एक ऐसा है कि जिसमें हम ओवम और स्पर्म के मीटिंग को ही क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। चांसेस ऑफ स्पर्म आर मीटिंग मीन्स देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन को ही रोक देना। तो यह एक नेचुरल मेथड्स होता है। इसमें आता है पीरियडिक एब्सिस्टेंस, मीन्स इट इज ए मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड आर एब्सटेन क्वाइटस, क्वाइटस मीन्स होता है कॉपुलेशन, फॉर डे 10 to 17। 10 to 17 की बात क्यों कहा, क्योंकि एट दिस टाइम एग्स आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी, यानी ओवरी का रिलीजिंग जो टाइमिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं, वह है क्या, मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ही वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो अगर उस समय पॉपुलेशन को अगर रोक दिया जाए, ठीक है, तो एक का फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो चूँकि यह टोटली क्या है, एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, और दिया भी है कि फॉर्म डे ऑफ 10 to 17 या 14 डे में रिलीज ही होता है। 16, 15, 16, 17 यानी 3 दिन के अंदर वह वाइडक्ट में रहता है, उसके बाद से वह फिर जो है वाइडक्ट से बाहर निकल जाता है, यूट्रस में आ जाता है। तो देयर इज नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट्स बाय द स्पर्म। इट इज ए also contraceptive method and comes into the natural methods। ठीक है,
तो दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सेप्टेड। वे एक है विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्शंस। इन दिस मेथड मेल पार्टनर्स विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। एक और आता है लैक्टेशनल एमनेरिया। ये नेचुरल मेथड्स है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्टेशनल एमनेरिया। वर्ड ही लगा हुआ है लैक्टेशनल एमनेरिया। लैक्टेशनल एमनेरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, मीन्स आफ्टर बर्थ 3 or 4 month after birth menstrual cycle is absent, and at this time if the copulation or coitus takes place there is no chances of fertilization and fusion. That is called lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle during the lactational period after child birth or after partition. It caused due to the intense lactation for the about the 6 month after partition. इसमें 6 month दिया हुआ है, 3 to 4 month, 6 month भी हो सकता है। नो मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन ही जब नहीं होगा तो समझ सकते हैं एक भी रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो यह भी एक मेथड है नेचुरल मेथड में। एक है फिजिकल कंट्रासेप्टिव, अब नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड्स। इसमें है इन दिस मेथड प्रिवेंट द कंटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय ए बैरियर, सच मेथड्स अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। इसमें आते हैं सबसे पहले कंडोम्स। कंडोम्स आर द बैरियर मेड अप ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीथ। द मेल कंडोम्स यूज टू द कवर द पेनिस एंड इट इज यूज जस्ट बिफोर द क्वाइटस सो दैट द सीमेंस नॉट एंटर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यह एक टेम्पोररी मेथड्स है। इट आल्सो प्रिवेंट द एड्स एंड एसटीडी। एसटीडी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है और एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी। फीमेल कंडोम्स आर आल्सो आर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स एंड दीज आर द इंसर्टेड इनटू द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स का बता चुके हैं ऑलरेडी, सर्विक्स द माउथ ऑफ द यूट्रस। इंट्रायूटाइन डिवाइसेस का मतलब होता है आईयूडी जिसको कहते हैं आईयूडी। दीज आर डिवाइसेस आर ओनली यूज्ड बाय द फीमेल्स डॉक्टर्स और बाई एक्सपर्ट नर्सेस। ठीक है, विच आर इंसर्ट दीज इनटू द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडी आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार आया है यह क्वेश्चन कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसमें आता है क्या, लिप्स लूप। ये लिप्स लूप का ही एग्जाम्पल है। लिप्स लूप्स इट एक्ट एज ए बैरियर। ठीक है, तो यह नॉन मेडिकेटेड होता है। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मतलब होता है, जिसे यह भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में एक चीज़ याद कर लेंगे क्या, लिप्स लूप। इसका डायग्राम भी यहाँ पर है लिप्स लूप का। और एक कॉपर टी जो होता है वो कॉपर आयंस को रिलीज करता है। और कॉपर आयन को रिलीज करने की वजह से वहाँ वह इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी इम्प्लांटेशन को यह रोक देता है। कौन, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। कॉपर टी इसमें आता है, कॉपर 7 है, मल्टी लोडेड 375। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मल्टी लोडेड 375। इट इज ए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। व्हाट इज द कॉपर 7, CU7 क्या है, इट इज ए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस आर फॉर बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। कॉपर आयन रिलीज द सप्रेस, देखो यहाँ पर दिया सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। क्या करते हैं, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दोनों काम करता है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रोक देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देता है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि इट इंक्रीजेज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। मीन्स किसी भी तरह से यह कंट्रासेप्टिव के रूप में यह वर्क करता है हर तरह से। और कंट्रासेप्शंस ये इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं होने पाता। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडी। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी भी एग्जाम में आया है।
व्हाट इज द हार्मोन, ये हार्मोन्स को नेम से क्लियर है, हार्मोन रिलीज करते हैं। इसमें आता है प्रोगेस्टर्ट एंड LNG-20। अभी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द LNG-20, तो LNG-20 ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, ठीक है। तो प्रोगेस्टर्ट एंड LNG-20 आर हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। आईओडी का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक आईओडी लगा हुआ है यूट्रस के माउथ से, सर्विक्स से, ठीक है, यहाँ पर दिया है ऑलरेडी कि इसके अंदर जो है आईओडी को जब कर देंगे तो यहाँ पर मोटिलिटी को रोक देगा, स्पर्म को, एक बैरियर के रूप में वर्क कर रहा है यह, ठीक है। यहाँ पर दिया कि स्ट्रिंग नीचे रहता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर आईओडी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इधर से स्पर्म अगर जाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बैरियर है, आगे नहीं जा पाते हैं, उसकी मोटिलिटी रुक जाती है। इधर से ओवम आते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने पाता है। तो आईओडी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो इसमें हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में आता है प्रोगेस्टर्ट, LNG-20 मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी हम देखे हैं यहाँ पर कि इंट्रा नॉन मेडिकेटेड आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, और फिर इसके बाद से आ गया क्या, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अब आगे देखते हैं इसके बाद केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स, और इसमें आता है, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं टेम्पोररी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स में। और ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब किस में आते हैं, टेम्पोररी कंट्रासेप्टिव मेथड्स में आते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में ओरल कंट्रासेप्टिव्स में आते हैं, जैसे कि हार्मोन के दिस मेथड्स फॉर द फीमेल्स ओनली, दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स और पिल्स, ठीक है, टेबलेट्स पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। इट कंटेन प्रोगेस्टेरॉन्स और प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। यह एक तरह का हार्मोन्स का ही कॉम्बिनेशन होता है जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स को क्या कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है। तो एक प्रॉपर टाइमिंग में ओवुलेशन नहीं हो पाता है, या ओवुलेशन के प्रोसेस को ही रोक देता है, ओवम के बनने के प्रोसेस को ही रोक देता है, ठीक है। और इसे कहते हैं क्या हम, ओरल कंट्रासेप्टिव। और इसमें फीमेल्स को ईच मंथ, ठीक है, वह 21 डेज का, ठीक है, यहाँ पर दिया भी है 21 डेज तक का ये लेना पड़ता है कंटिन्यूअस, यह ओवम के फॉर्मेशन को ही रोक देता है। तो दीज आर द केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। उसके बाद से आते हैं इंजेक्शंस आर इम्प्लांट्स, प्रोगेस्टर्स एलोन in the combinations with the estrogen used as a injections or implants under the skin of females. It is very effective for long period. अब इसमें इंजेक्शंस में आते हैं कि यह एक तरह से एस्ट्रोजन, ठीक है, या प्रोगेस्ट्रोजन का ही जो है इंजेक्शंस होता है जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है, ठीक है। और यह काफ़ी इफेक्टिव भी होता है, लॉन्ग पीरियड्स के लिए भी होता है, 2 मंथ 2 ईयर्स के लिए हो सकता है, 10 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। यानी इसका अगर इम्प्लांट्स अगर बॉडी के अंदर स्किन के इनसाइड इसको इम्प्लांट कराते हैं, जब तक वह स्किन के अंदर वह रहेगा, ठीक है, यह तब तक वह जो है हार्मोन्स को रिलीज करता रहेगा और ये फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस तरह के आईओडी को कहते हैं आईओडी नहीं है, यह इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस नहीं है, यह एक तरह से केमिकल मेथड्स है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, आईओडी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद से परमानेंट मेथड्स में आते हैं। अभी तक जितने पढ़े हैं आईओडी पढ़े हैं, आईओडी के बाद से यह केमिकल मेथड्स में पढ़े हैं, अभी जस्ट इसके जस्ट पहले जो पढ़े हैं यह इंजेक्शन, इम्प्लांट्स, इसके केमिकल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव, और उसके पहले पढ़े हैं आईओडी। ये सभी जितने भी हैं तो दीज आर द टेम्पोररी मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव। और उसके बाद अब ये जो पढ़ रहे हैं सर्जिकल मेथड, दीज आर द परमानेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव का ये क्या है, परमानेंट मेथड्स है। सर्जिकल मेथड्स में क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन मेथड एडवाइज टू द बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। It is the permanent method to prevent pregnancy. Sterilization surgery in the males is called vasectomy.
वेस्टोमी। वेस्टोमी जो वर्ड आया है वास्ट डिफरेंस से आया है। टोमी मीन्स होता है कट करना, यानी इसमें क्या करते हैं जो वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी पहले से पता है स्टूडेंट्स को। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? वास्ट डिफरेंस कैरी द स्पर्म। स्पर्म को क्या करता है? कैरी करता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ वास्ट डिफरेंस कैरी करता है। तो अगर इसी को दो जगह से अगर कट कर दिया जाए, कट एंड लाइगेटेड, कट करके लाइगेटेड कर देते हैं, तो स्पर्म तो इसमें फॉर्म भी होंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, रिलीज भी होंगे एपिडिडाइमिस से, और वास्ट डिफरेंस में आएंगे। लेकिन आगे का रास्ता क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। तो क्या होगा? स्पर्म यहाँ से आगे पास नहीं हो पाएंगे। तो यानी कॉपुलेशन में, कॉपुलेशन तो होगा लेकिन कॉपुलेशन में स्पर्म नहीं होंगे। तो देयर इज नो चांसेस ऑफ फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन एंड इट इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड एंड परमानेंट मेथड्स। वेस्टोमी। The vestomy, a small part of the vas difference is removed and tied up. उसके बाद एक और मेथड्स हैं क्या? स्टरलाइजेशन यानी सर्जरी इन फीमेल्स इज कॉल्ड ट्यूबटोमी। जैसे उसमें वेस्टोमी आया है, वेस्टोमी का मतलब होता है क्या? वास डिफरेंस, इसे से याद कर सकते हैं वेस्टोमी, वास डिफरेंस को कट करना। उसी तरह से इसमें आता है ट्यूबटोमी। जैसे वाइडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं उसे? फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबटोमी, यही से वर्ड ये आया है ट्यूबटोमी। ट्यूबटोमी का सेंस होता है कट कर देते हैं टू प्लेसेस से, किसको? फैलोपियन ट्यूब को। तो टू प्लेसेस से कट कर देंगे फैलोपियन ट्यूब को, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से एक तो रिलीज होंगे, फिमेब्री है, इनफंडिबुलम है, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, आगे की तरफ आएंगे, लेकिन आगे रास्ता क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। तो देयर इज नो चांसेस ऑफ फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन के क्या हैं? परमानेंट मेथड्स हैं। अब एक और इसमें एक टर्म आता है कि अगर ये जितने भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स अप्लाई किए, फिर भी किसी न किसी चांस से, किसी वजह से अगर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अनडिजायरेबल है वो, तो इसके लिए क्या है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल पढ़ाएंगे। एमटीपी एक अलग टॉपिक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस इसलिए कर दे रहे हैं ताकि पहले से इसका कुछ नॉलेज स्टूडेंट्स को रहे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि, और इस टॉपिक में आना जरूरी भी था, कारण यह है कि हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड पढ़ रहे हैं कंट्रासेप्शन से। अगर सारे कंट्रासेप्शन फेल्स हो जाएं और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो ऑप्शन में आता है क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह होता है इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह वॉलंटरी होता है, इट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शंस। एमटीपी हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए, इज देयर ओनली टू रिड्यूस द फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड दिस मेथड इज सेफ विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मीन्स अगर सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स को अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी अगर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वह है क्या? एमटीपी। अब इसकी कब करना चाहिए, क्या इसकी टाइमिंग है, इसके लीगली किस तरह से इसको गवर्नमेंट के थ्रू इसको दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।